अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं गम्मा डिज़ाइनर और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नबील यूसुफ। जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का ये 7th लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। चलें जी, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स वेयर ईच की इज़ अ स्ट्रिंग और अ सिंबल एंड ईच वैल्यू कैन बी एनी डाटा टाइप। हमने प्रीवियसली पढ़ा था अरे के बारे में। अरे में जो था अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, उसमें क्या था कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर जब अरे को डिक्लेयर करते हैं तो हम अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं। बट इस केस में क्या है कि की वैल्यू पेयर स्टोर होते हैं। की वैल्यू क्या है कि एक की होती है और दूसरे उसका डाटा होता है, उसकी वैल्यू होती है। जिस तरह के आप ये नीचे देख सकते हैं, ये पर्सन का एक ऑब्जेक्ट है, इसका है नेम की है और इसकी वैल्यू जॉन वैल्यू है। और जो है ऑब्जेक्ट्स को हम करली ब्रेसेस से डिक्लेयर करते हैं। अरे को हम स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को हम करली ब्रेसेस से करते हैं। नेक्स्ट, ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को आप कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी का सोच सकते हैं। लाइक कोई भी, अगर आप रियल वर्ल्ड एंटिटी को कोड करना चाहते हैं तो वो आप ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं। लाइक अगर किसी पर्सन का कोड, अगर आप किसी इंसान का, कुछ भी और भी कोई चीज़ें, वो चीज़ें जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ बिहेवियर्स हैं, उन चीज़ों को आप प्रोग्रामिंग में कोड कर सकते हैं। लाइक पर इधर पर्सन की एग्जांपल दी हुई है। पर्सन का कोई नाम है, एज है, उसका CNSC नंबर होगा, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये कुछ बिहेवियर्स हैं। बिहेवियर्स स्पीकिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये बिहेवियर हैं। इसके बाद व्हीकल आ जाता है। व्हीकल का भी जो है कोई मेक होगा, कंपनी नेम, ईयर, मॉडल, इस तरह की चीज़ें और कोई बिहेवियर। और सबसे बड़ी बात ये है कि रेस्ट API जब हम यूज़ करेंगे ना रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में, तो वो ऑब्जेक्ट में रिस्पॉन्स देती हैं। उनका रिस्पॉन्स एज एन ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, तो वो इसलिए ऑब्जेक्ट का नॉलेज होना हमारे पास काफ़ी ज़रूरी है। ये एक स्नीक पीक आपको मैं दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट की। ये एक पर्सन है और पर्सन का ऑब्जेक्ट है, और ये नेम, एज इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और से हेलो फंक्शन है, और ये इसका बिहेवियर है। अब इन वैल्यूज़ को हम एक्सेस किस तरह कर सकते हैं? वो हम एक्सेस करते हैं डॉट नोटेशन से। डॉट नोटेशन क्या है कि हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम डॉट लगाएंगे और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, तो उसकी वैल्यू हमें एक्सेस हो जाएगी। सेम ही इसी तरह इसके बिहेवियर के साथ है। चलें नेक्स्ट, अब हम करते हैं कोड को शुरू। चलें जी, आज के लिए हम बनाएंगे object.js की फाइल। object.js ऑब्जेक्ट्स कॉन्स्ट। इसके लिए आज हम बनाएंगे कॉन्स्ट का वेरिएबल, और हम बनाएंगे कार को हम आज करेंगे प्रोग्रामिंग में कोड जावास्क्रिप्ट में, और करली ब्रेसेस हमने लगा दी। और इस आज मैंने ये कॉन्स्ट वेरिएबल यूज़ किया है इस वजह से कि नेक्स्ट अगर मैं इसको कार इज़ इक्वल रखूँ किसी और चीज़ के, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा होल्ड करेगा। और जो डाटा होगा वो एक ही, समझ लें कि एक ही नेचर का होगा। जो हम इसमें स्टोर करेंगे वो कार के रिलेटेड ही होगा सारा डाटा। अब हम इसको करेंगे एंटर, और अब हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार। क्या हो सकती हैं? मेक ये हो गया की, कॉलन, इस केस में कॉलन इक्वल का काम करेगा। अब हम लिखेंगे वैल्यू मेक टोयोटा। हम अब कोमा इंसर्ट करेंगे। कोमा इंसर्ट करने के बाद अब हम नेक्स्ट की पेयर वैल्यू लिख सकते हैं। नेक्स्ट की पेयर वैल्यू हम लिखेंगे की लिखेंगे। और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है कार की? मेक हो सकता है, मॉडल हम लिखेंगे कैमरे।
ये मैंने स्ट्रिंग्स में दोनों वैल्यू लिखी थी। अब फिर कोमा, नेक्स्ट हम लिखेंगे ईयर, देन कॉलन 2022, ये इंटीजर वैल्यू ऐड होगी। नेक्स्ट अब और कलर होगा कार का, कलर कर लेंगे हम ब्लैक। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे बिहेवियर, चलें जी, बिहेवियर क्या होगा, कार का बिहेवियर क्या हो सकता है, कार स्टार्ट होगी, देन ड्राइव होगी, देन स्टॉप होगी, ये 3 बिहेवियर। चलें जी, ये लिखते हैं अब स्टार्ट के नाम से, अगेन कॉलन, फंक्शन लिखेंगे विदाउट पैरामीटर्स, एंटर फंक्शन। अब हम जस्ट सिंपली यहाँ लॉग लिख देंगे। अगर ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होगी या अगर आप किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कुछ काम कर रहे होंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। हो सकता है कि यहाँ पे आप डाटाबेस में डाटा स्टोर करवा रहे हों, इस तरह की फंक्शनैलिटीज़ कर रहे हों। तो अब हम लिखेंगे कार इज़ स्टार्टेड नाउ, ठीक हो गया। एक और चीज़, अब हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लिखेंगे, इज़ रनिंग कॉलन फॉल्स, ये होगी बूलियन डाटा टाइप। ये हमने बूलियन डाटा टाइप यहाँ पे ऐड कर दी। ट्रू और फॉल्स ये बूलियन डाटा टाइप्स होती हैं। ओके, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देंगे, इफ़ ओके। अब हमने इस वेरिएबल को एक्सेस करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है, तो हम दिस कीवर्ड यूज़ करेंगे, दिस डॉट इज़ रनिंग। ओके, अब दिस वर्ड इसमें क्या अब ये करेगा कि दिस वर्ड जो है, समझ लें कि ये ही जो ऑब्जेक्ट है, अब हम इसको इसी के अंदर एक्सेस कर रहे हैं दिस कीवर्ड से, और उसके देन उसके ये इस वेरिएबल को और उसकी प्रॉपर्टी को आप कह सकते हैं इस रनिंग को हम कर रहे हैं कि अगर ये ट्रू होगी तो जो है इसका मतलब है कि कार जो है ऑलरेडी रनिंग कर रही है। ओके, और इसके अलावा इसके बाद हम लिखेंगे एल्स लिखने के बाद इसको तो हम करेंगे कट पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल एक्स से कट और कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, कार इज स्टार्टेड नाउ। और यहाँ स्टार्ट होने के बाद जो है हम इसके वेरिएबल को यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं और चेंज करेंगे क्योंकि हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग इफ़ कार इज़ रनिंग दिस डॉट इज़ रनिंग इज़ इक्वल ट्रू कर देंगे। अब देन अब यहाँ पे जो है हम क्या लिखेंगे, लॉग कार इज़ ऑलरेडी रनिंग। ओके, देन अगेन कोमा, नेक्स्ट बिहेवियर ऐड करेंगे ड्राइविंग का, कॉलन, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एरो फंक्शन जस्ट शॉर्ट हैंड के लिए, कोड को कम करने के लिए। ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है ये, और ये जस्ट सेम फंक्शनैलिटी है, जस्ट एरो फंक्शन की वजह से हमें ये फंक्शन कीवर्ड लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम लॉग कर देंगे जस्ट कार इज़ ड्राइविंग। ओके, नाउ अगेन कॉमा इंसर्ट किया, स्टॉप का बिहेवियर ऐड किया, यहाँ पर अगेन एरो फंक्शन, और यहाँ पे हम कर देंगे स्टॉप, कार इज़ स्टॉप्ड नाउ, कार इज स्टॉप नाउ, और जो इसकी इज़ रनिंग प्रॉपर्टी है उसको भी हम कर देंगे फॉल्स, इज़ रनिंग इज इक्वल फॉल्स। कंट्रोल एस कर लिया। ये जी हमारा जो है ऑब्जेक्ट बन चुका है, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़
और बिहेवियर, और हम बिहेवियर के अंदर ही अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। चलें जी, अब हम बारी है इसको अब प्रिंट करने की। console.log। आज हम एक न्यू मेथड देखेंगे लॉगिंग का। यहाँ पे अब मैं यूज़ करने लगा हूँ टिल्डा साइन। पहले मैं करता था स्ट्रिंग साइन, आज मैं करूँगा यूज़ टिल्डा साइन, जो कि एस्केप के नीचे वाले बटन में होता है टिल्डा साइन। इसे हम डायनेमिकली जो है ना वेरिएबल्स को प्रिंट करवा देंगे। हमें बार बार जो है वो कोमा को इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा स्टेटमेंट में। कार डिटेल्स कॉलन, अब हम लिखेंगे डॉलर साइन एंड करली ब्रेसेस। ये चीज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी ये भी रिएक्ट में डायनामिकली वेरिएबल्स को लिखने के लिए। अब हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम, हम जो कि कार है, डॉट मेक। ओके, इसको अब कर लेंगे कॉपी पेस्ट। तकरीबन 4 प्रॉपर्टीज़ को हमने इधर प्रिंट करवाना है। एक मेक है, देन मॉडल, और देन ईयर और कलर करवा लेते हैं पहले, देन ईयर। कंट्रोल एस, नोड, फाइल का नाम है आज ऑब्जेक्ट, एंटर किया, कार डिटेल्स आ गई, टोयोटा कैमरी ब्लैक 2022। ओके, अब हमने करना है इसके गाड़ी को स्टार्ट करना है, देन हमने ड्राइव करना है और उसके बाद हमने गाड़ी को कर देना है स्टॉप। चलें जी, अगेन कार डॉट स्टार्ट कर दिया, कार डॉट स्टार्ट अगेन। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करके चेक करेंगे आउटपुट। कार इज स्टार्टेड नाउ, कार हो चुकी है स्टार्ट। अगर हम अगेन ये स्टार्ट का फंक्शन कॉल करेंगे तो इसे कहना चाहिए कि कार इज़ ऑलरेडी रनिंग अगेन। ठीक है, अगर दूसरी दफ़ा इसको हमने जब प्रिंट किया तो उसने कह दिया कि कार तो पहले से ही रन कर रही है भाई। कार को हम करेंगे अब थोड़ा सा ड्राइविंग के बाद हम कर देंगे, अब पहले आपको कंसोल लॉग पे प्रिंट करवा के दिखा देंगे कि कार ड्राइव कर रही है। चलें जी, कार अब ड्राइव कर रही है, देन अब कार को हम कर देंगे स्टॉप। ओके, कंट्रोल एस, कार को कर दिया स्टॉप, कार इज स्टॉप नाउ। इस तरह ये देखें, हम इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस भी कर सकते हैं, बिहेवियर को भी एक्सेस कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट, एक और चीज़ अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट में हम डायनामिकली चीज़ें किस तरह ऐड कर सकते हैं। मैंने तो हार्ड कोडेड की ना वो चीज़ें। चलें, अब हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं पर्सन के नाम का ही, आपने प्रीवियसली देखा भी है पर्सन। ये हो गया एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अब आप क्या करेंगे, पर्सन डॉट नेम इज इक्वल नबील। ठीक है, ये डायनामिकली अब चीज़ें ऐड हो रही हैं। पर्सन डॉट एज यू कैन से 18, कंट्रोल एस। अब हम करेंगे लॉग, पर्सन को लॉग कर देंगे, कंट्रोल एस, नोड ऑब्जेक्ट। और ये देखें, ये पर्सन का ऑब्जेक्ट जो है इसमें हमने डायनामिकली अब चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसको अपडेट भी कर सकते हैं। सेम हेयर हम कार की चीज़ों को भी अपडेट कर सकते हैं। तो आज आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा ऑब्जेक्ट का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ऑब्जेक्ट अब क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर हमें रीच आउट करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।